वेलकम टू KDSLR इंस्टीट्यूट। तो आज की इस वीडियो में लेकर के आए हैं हम आपके लिए बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार इंग्लिश स्पोकन का वीडियो। इसमें आज आपको हम बताएंगे कि अंग्रेजी में अंग्रेजी को कैसे बनाया जा सकता है, अंग्रेजी को कैसे सीखें, अंग्रेजी को कैसे हम आसान बनाएं जिससे कि हमें अंग्रेजी बोलने में दिक्कत ना हो और अंग्रेजी बनाने में दिक्कत ना हो। तो यही आज इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं और इसमें आज हम बताएंगे टेंस के बारे में। आज हम आपको बताने वाले हैं कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं और टेंस को बनाया कैसे जाता है और टेंस को कैसे हम अपने माइंड में बैठाएं कि जिससे आसान तरीक़ा से हम जो है टेंस को समझ सके। ठीक, तो टेंस को समझने के लिए हमको क्या करना है कि अपने आसपास की छोटी छोटी चीज़ों की पहले अंग्रेजी आना चाहिए। ठीक, जब आपको अपने आसपास की छोटी छोटी चीज़ों की अंग्रेजी बनाना आएगा तभी आप सब लोग टेंस आसान तरीके से बना पाएंगे, सीख पाएंगे। क्योंकि सेंटेंस जब बनेगा तभी टेंस बनेगा। ठीक, विदाउट सेंटेंस आप जो है टेंस नहीं बना सकते। यू विल नॉट मेक विदाउट सेंटेंस टेंस। ओके, तो टेंस के बारे में आज आपको हम कह रहे थे बताने के लिए। तो टेंस कितने प्रकार के होते हैं पहले ये आपको हम बताएंगे। तो चलिए आपको बताते हैं कि टेंस 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? टेंस 3 प्रकार के होते हैं। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। ये आपको हम क्लियर कर दिए हैं कि आपको टेंस में कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि कितने प्रकार के होते हैं। तो ये आप दिमाग में बैठा लीजिए कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के, 3 टाइप ऑफ टेंस। ठीक, तो टेंस कौन कौन से होते हैं अब ये 3 प्रकार आपको बताएंगे। ठीक, टेंस मीन्स होता क्या है? टेंस मीन्स होता है काल। टेंस मीन्स क्या होता है? काल। ठीक, तो अगला है, तो पहला क्या है? वर्तमान काल। पहला क्या है? वर्तमान काल। वर्तमान काल क्या होता है? जो समय अभी चल रहा है उसको हम कहते हैं वर्तमान काल। ठीक, अंग्रेजी में उसको बोला जाता है प्रेजेंट टेंस। क्या बोला जाता है? प्रेजेंट टेंस। तो प्रेजेंट टेंस की पहचान क्या होती है? ठीक, प्रेजेंट टेंस में क्या होता है? काम का जारी रहना पाया जाता है। ठीक, इसमें क्या होता है? काम का जारी रहना पाया जाता है। ठीक, जो काम अभी हम कर रहे हैं उसी को हम प्रेजेंट में, ठीक, वर्तमान में करते हैं। और जो काम हम बीते हुए समय में करेंगे, जो काम हम बीत चुके हुए समय में करेंगे उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलते हैं पास्ट टेंस। बीते हुए समय को क्या बोलेंगे? पास्ट टेंस। पास्ट टेंस मीन्स होता है भूतकाल। पास्ट टेंस मीन्स क्या होता है? भूतकाल। ठीक, तो आपको जैसे कुछ टीचर जैसे बताते हैं आप सब लोगों को, एक जैसे कुछ मुहावरे टाइप के जो है पढ़ाने के तरीके होते हैं। जैसे होता है प्रेजेंट इज रनिंग, प्रेजेंट इज रनिंग, पास्ट इज पार्ट। ठीक, पास्ट इज क्या होता है? पास्ट। फ्यूचर विल केम, फ्यूचर विल क्या होता है? केम। टीचर इज स्टार्ट। ठीक, इसका हो जाएगा प्रेजेंट मतलब वर्तमान जो चल रहा है, भूत जो बिताया मतलब जो बीत गया उसे भूतकाल कहते हैं। भविष्य जो अब आएगा अध्यापक ने पढ़ाया। ठीक, मतलब जब जो आने वाला समय हो उसको हम भविष्य काल कहते हैं। ठीक, जैसे जो काम हम किए ही नहीं है और उसके बारे में हम सोच रहे हैं कि हमको ये करना है, तो ये क्या है? हम भविष्य में हैं, भविष्य के बारे में सोच रहे हैं, अभी उसको किए नहीं हैं, हम उसको करने की सोच रहे हैं, तो उसको क्या बोलेंगे? फ्यूचर टेंस। क्या बोलेंगे? फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस मीन्स क्या होता है? भविष्य काल। ठीक, तो इस प्रकार आपको ये जो है क्लियर कर दिया हमने कि टेंस जो है 3 प्रकार के होते हैं। टेंस कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। ये एकदम आप दिमाग में रट लीजिए। आप ऐसा रटिए कि एकदम हलवे की तरह जो है अंग्रेजी बनाइए। ठीक, जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना हो। अब आता है कि प्रेजेंट टेंस है, तो अब इसकी पहचान क्या होती है? ठीक, अब आपको एक चीज़ और बताना चाहेंगे। प्रेजेंट टेंस मीन्स होता है वर्तमान काल, ये तो आपको बता दिए हैं। लेकिन ये प्रेजेंट टेंस जो है इसके 4 भाग होते हैं। ठीक, काल कितने हुए? 3 हुए।
ठीक, अब तीनों के जो है अलग अलग जो है पार्ट होंगे। जैसे ये वर्तमान काल है, प्रेजेंट टेंस है, तो इसके भी 4 भाग होते हैं। पहला होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। पहला क्या होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। दूसरा होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, और तीसरा होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और चौथा होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक, तो इसमें क्या होता है, सारी चीज़ें जो है वर्तमान काल में ही होती हैं, लेकिन इसमें थोड़ा थोड़ा सा अंतर होता है। क्या होता है? अंतर होता है। ठीक, अब जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो इसमें क्या होगा, लास्ट में जो होता है अता है, ती है, तू है, ये सब आते हैं। और इसमें क्या लगाते हैं? हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे हम? यस या यस लगाएंगे। ठीक, अब इसी प्रकार जो है, अब जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, तो इसमें क्या होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में काम का जारी रहना पाया जाता है। क्या है? काम का जारी रहना पाया जाता है। काम कंटिन्यू चल रहा है, और इसकी पहचान क्या होती है? रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो, ये सभी अंत में आते हैं। ठीक, और इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? इज एम आर, इज एम आर होती है। क्या होती है? इज एम आर। आई के साथ एम का प्रयोग किया जाता है, और जो है सिंगुलर के साथ इज का प्रयोग किया जाता है, प्लूरल के साथ जो है आर का प्रयोग किया जाता है। ठीक, और लास्ट में इसके जो है आईएनजी लगाते हैं। ठीक, क्या लगाते हैं? आईएनजी लगाते हैं। तो इसमें काम कंटिन्यू चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। ठीक, ये बात आप सब लोग एकदम दिमाग में बैठा लीजिए। ठीक, तभी आप सब लोग अंग्रेजी बना पाएंगे। अंग्रेजी बनाना कोई आसान बात, कोई कठिन काम नहीं है, बहुत ही आसान है। बस आपको आसपास की छोटी छोटी चीज़ें, आपको आसपास के छोटे छोटे सेंटेंस, आपको आसपास के छोटे छोटे वर्ड, ये सब बनाना आना चाहिए। जब आप सबको ये चीज़ें आती रहेंगी तो आप अंग्रेजी को आसानी से बना लेंगे। जब आप सेंटेंस बना लेंगे तो सेंटेंस के बाद जो है टेंस बनाना आ जाएगा आपको। ठीक, तो अगला आता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होता है, इसमें जो है काम जो है चलता रहता है, लेकिन इसमें क्या है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, ये सब लास्ट में आता है। क्या आता है? लास्ट में आता है कि मैंने ये काम कर चुका है, वह ये काम कर चुकी है, तुम ये काम कर चुके हो। ठीक, तो इसमें लास्ट में चुका है, चुकी है, ये शब्द आते हैं। अगला है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है, इसमें जो है काम हो गया होता है और काम का जारी रहना पाया जाता है। क्या होता है? काम का जारी रहना पाया जाता है। तो इस तरह से हम जो है ये प्रेजेंट टेंस के जो है चारों भागों को समझ पाएंगे कि ये कौन सा टेंस है। ठीक, तो अब आपको सबसे पहले हम क्या बताएंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब इसके भी 4 पार्ट होते हैं। ठीक है भैया, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, इसमें भी 4 भाग होते हैं। ये चीज़ बहुत ही समझने की बात है, क्योंकि अब इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होता है कि इसमें जो है 4 पार्ट क्या होते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव होता है, निगेटिव होता है, और इंट्रोगेटिव निगेटिव होता है, और इंट्रोगेटिव होता है। क्या होता है? ये भी 4 भाग होते हैं। ठीक, अफर्मेटिव का मतलब होता है साधारण वाक्य। जो साधारण वाक्य हम बनाते हैं उसे हम अफर्मेटिव बोलते हैं। और फिर उसके बाद आता है निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य जिसमें मतलब कोई काम आपको नहीं करना है, तो उसको जो है जब अंग्रेजी बनाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, निगेटिव बनेगा। अब अगला आता है क्या, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य। क्या होता है? प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक, तो इसमें जो है प्रश्न पूछा जाता है और उसका उत्तर हमें देना रहता है अंग्रेजी में। ठीक, और ये तो तीसरा हो गया। चौथा क्या हो गया,
इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है जैसे इसमें प्रश्न भी हम पूछेंगे और उसका उत्तर भी नहीं देंगे। क्या है, प्रश्न पूछा जाएगा लेकिन उसको नकार दिया जाता है। तो ये होती है इसकी पहचान। तो चलिए आपको सबसे पहले हम बताते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जो है क्या अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में। तो जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, तो है, ते है आदि शब्द आते हैं उन्हें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है ये चीज़ बताए हैं। तो अब ये अफर्मेटिव इसका चल रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप सब लोग अंग्रेजी जब बनाइएगा तो बहुत सोच समझ के, बहुत ही ध्यान से, क्योंकि आप अगर थोड़ा सा भी भटके तो अंग्रेजी सही तरीके से नहीं बना पाएंगे, ठीक है। तो ऐसे ही आप सब लोग अंग्रेजी बनाने के लिए आप सब लोगों को पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला आपको आना चाहिए। क्या, स्ट्रक्चरल फार्मूला। विदाउट स्ट्रक्चर के आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं अंग्रेजी में स्ट्रक्चर नहीं बनता है, लेकिन हम कहते हैं अंग्रेजी बिना स्ट्रक्चर की नहीं बना सकते हो, ठीक। तो इसका क्या होता है कि स्ट्रक्चर हमको बनाना होता है। स्ट्रक्चर क्या होता है, जब स्ट्रक्चर याद रहेगा तब आप आसानी से अंग्रेजी बना लेंगे। जब आपको ये नहीं मालूम रहेगा कि भाई इसकी जड़ क्या है, इसका तना क्या है, इसकी पत्ती क्या है, इसके फल क्या हैं, इसके फूल क्या हैं, तब आप कैसे समझ पाएंगे कि ये आम का पेड़ है, ये महुआ का पेड़ है, ये नीम का पेड़ है। ये समझ नहीं पाएंगे तो बिना स्ट्रक्चर के आप अंग्रेजी नहीं बना पाएंगे। तो इसका स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस यस या ईएस प्लस अदर वर्ड। क्या होता है, अदर वर्ड, ठीक। सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता, मेन जो होता है वो करता है। अब V1 का मतलब होता है क्रिया की पहली फॉर्म। यस या ईएस का मतलब होता है वोवेल्स के साथ जो है। ये बात आपको हम नहीं बताए थे, अभी इसको भी सुन लीजिए कि यस का प्रयोग कहाँ करेंगे और यस का प्रयोग कहाँ करेंगे हम। तो यस का प्रयोग होता है जहाँ पर कॉन्सोनेंट यूज होता है, ठीक। और ईएस का प्रयोग होता है वोवेल्स के साथ। जिस वाक्य के अंत में वोवेल्स अगर आ जाए तो वहाँ हम ईएस लगा देते हैं। क्या, ईएस लगा देते हैं। और जिन वाक्यों के अंत में कॉन्सोनेंट आते हैं उन वाक्यों में हम क्या करते हैं, यस लगाते हैं, ठीक। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे क्या है, वह जाता है। क्या, वह जाता है। तो वह जाता है कि अंग्रेजी हो जाएगा ही गो। ही गो में अब क्या हो, लास्ट में ओ आ रहा है ना, तो AEIOU ये क्या है, वोवेल्स हैं। तो वोवेल्स है तो हम इसमें क्या लगाएंगे, ईएस लगा देंगे। तो क्या हो जाएगा, ही गोज। ही गोज का मतलब होता है वह जाता है। अब अगला क्या है, वह खाता है। अगला क्या है, वह खाता है। अब इसमें क्या है, ही ईट। ईट क्या है, लास्ट में AEIOU नहीं आया ना, तो इसमें क्या है, वोवेल्स नहीं है। तो इसलिए जाहिर सी बात है कि हम यस लगाएंगे क्योंकि इसमें कॉन्सोनेंट लास्ट में आ रहा है, ठीक। तो वह खाता है, क्या हो जाएगा, ही ईट्स, ठीक। अगला है राम आम खाता है। क्या है, राम आम खाता है। तो राम आम खाता है कि क्या हो जाएगा, राम इसमें क्या है, सब्जेक्ट है, आम क्या है, क्रिया है, ऑब्जेक्ट है, और ईट क्या है, क्रिया है। मतलब हम आम खा रहा है राम, ठीक। तो इसका क्या हो जाएगा, राम ईट्स मैंगो। क्या हो जाएगा, राम ईट्स मैंगो, राम आम खाता है, ठीक। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग माय वीडियो।